हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं क्लास 6 का ये साइंस का नोट्स है चैप्टर नंबर 14 का। चैप्टर का नाम है जल। तो आइए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल की आवश्यकता किस लिए है? पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने इत्यादि के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो जल होता है वो नदियों, झरने, तालाबें, कुएँ अथवा हैंडपम्प से जल प्राप्त करते हैं। जल विलुप्त क्यों हो रहा है? तो जल जो होता है वो जल वाष्प परिवर्तन होते रहता है। नदी, तालाब, झील, महासागर के सभी जल निरंतर वाष्प में परिवर्तन होते रहता है। ओके। सोडियम क्लोराइड किसे कहा जाता है? जिससे कि नमक होता है। तो महासागरों का जो खरा जल जो गहरे गड्ढे में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम नमक के ढेर के रूप में क्या हो जाता है? तो एकत्र हो जाता है। इसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? वायु में जल वाष्पन यानी गर्म तथा संघनन यानी ठंडा होकर परिवर्तन करने के प्रक्रमण को वाष्पीकरण कहा जाता है। ओके। गिलास के बाहरी साथ पर जल की बूंदें क्यों दिखलाई देती है? तो बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की ओर हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। इसलिए क्या होता है? तो गिलास की बाहरी साथ पर जल की बूंदें दिखलाई देता है। ओके। नेक्स्ट है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं ताप क्या होता है? तो कम हो जाता है। और जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है क्या होती जाती है? तो ठंडी होती जाती है। ओके। नेक्स्ट है, जल कणिका क्या होता है? तो पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें कि जल कालिका कहते हैं। नेक्स्ट आती है बादल। बादल किसे कहा जाता है? तो बादल ये छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है, जो हमें बादलों के रूप में दिखलाई देती है, जिसे हम बादल कहते हैं। इसके बाद आते हैं वर्षा। वर्षा किसे कहते हैं? बहुत सी जल कणिकाएं आपस एक बड़े अमाप की जल की बूंदें बनाती है। ये जल की बूंदें भारी होने पर वर्षा के रूप धरती पर गिरता है। संघनन किसे कहा जाता है? तो जलवाष्प को जल में परिवर्तन करने के प्रक्रमण को संघनन कहा जाता है। और भौम जल किसे कहा जाता है? पृथ्वी पर शुद्ध जल भौम जल के रूप में क्या होता है? तो उपलब्ध होता है पृथ्वी के अंदर। इसके बाद आता है जल चक्र। जल चक्र किसे कहा जाता है? तो महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहा जाता है। इसके बाद आती है बाढ़। बाढ़ किसे कहते हैं? अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण बन सकता है। सूखा, वर्षा न होना अथवा भौम जल की कमी से सूखा पड़ सकता है। जल संरक्षण किसे कहा जाता है? तो जल का विवेकपूर्ण उपयोग किए जाए और सावधानी बरते जिससे कि जल व्यर्थ न हो, इसे जल संरक्षण कहते हैं। ओके। वर्षा जल का संग्रहण। वर्षा के पानी के बाद में उत्पादन कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। आपकी छत पर गिर रहे बारिश के पानी को सामान्य तरीके से इकट्ठा कर उसे शुद्ध बनाने का काम वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक